दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रूट की संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है √2 और √3, ठीक। इसे आपको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते जाना है। सबसे पहले अगर इस तरह ये दिया गया आपका, यहाँ ध्यान देना, यह संख्या रेखा। तो सबसे पहले भैया क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। हमें इतना तो विश्वास है कि जो बच्चे या जो हमारे भाई लोग जो यह वीडियो देख रहे होंगे उन्हें संख्या रेखा तो बनाना निश्चित ही पता होगा, ठीक। हमेशा समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, जो दाएं तरफ होता है भैया उससे जो उस तरफ जो संख्या है उसे हम प्लस में लिख देते हैं, और जो बाई तरफ होता है उसे किस में लिख देते हैं, माइनस में। और एकदम बीचों बीच में, क्या बीचों बीच में, मतलब एकदम जो मिडिल पॉइंट पर रहता है वहां पर क्या कर देते हैं दोस्तों, हम 0 मान लेते हैं, और दाहिने तरफ प्लस मान और बाएं तरफ माइनस में कर देते हैं। राइट साइड क्या, जो राइट साइड में रहता है प्लस, लेफ्ट में माइनस कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, +1, ठीक। थोड़ा डिस्टेंस बनाकर लिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक। इतना हो गया। अब उसके बाद इधर -1 -2 -3। वैसे आपका ये प्लस में दिया गया तो माइनस से कोई मतलब है नहीं, दिखाने के लिए लिख दिया, ठीक। ये कोई साइन है जो प्लस का माना जाता है, ठीक है। हम लिख नहीं रहे, नहीं आप लोग बोल रहे भैया कहाँ लिख दिए, सब नहीं, सब कुछ नहीं है। प्लस में लिखें या ना लिखें दोस्तों, अगर माइनस में रहता तब तो लिखना जरूरी रहता है, लेकिन नहीं रहता तो आप ऐसे छाप सकते हैं, कोई समस्या नहीं रहती, ठीक। अब उसके बाद करेंगे दोस्तों, क्या दिया गया √2, तो हमें थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। 2 की बात हो रही है तो ये हमें 2 कहाँ से आए, ठीक। तो एक काम करेंगे भैया, करेंगे क्या, जो यहाँ पर क्या है 0, ठीक। यहाँ पर 0 है, 0 को इस तरफ हम ले जाएंगे 1 यूनिट तक। जो दोस्तों ये जो यूनिट हो सकती है आपकी सेंटीमीटर में ले सकते हैं, या बहुत बड़ा मतलब लंबा चौड़ा कोई बहुत बड़ा जगह में खींचना चाहें तो हम मीटर ले लें, और बहुत बड़ा जगह खींचना चाहें तो किलोमीटर। वैसे किलोमीटर और मीटर कोई लेता नहीं है, आपको हम इसके लिए बता रहे हैं। तो वैसे जो मिनिमम जो मैक्सिमम जो दिया जाता है वो दोस्तों अधिकतर आपका सिर्फ सेंटीमीटर में लिया जाता है, लेकिन कभी कभार से इंच में भी ले लेते हैं। तो सेंटीमीटर और इंच में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितना दिएगा 1, तो क्या है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस, ठीक। ये हमारा काम पहला स्टेप ये हो गया, पहला काम कर दिए। अब उसके बाद दोस्तों हमें √2 में हम अगर जुगाड़ लगा लें, एक हमारे पाइथागोरस अच्छा था, उन्होंने बहुत खतरनाक सा फार्मूला दिया था जिससे हमारे गणित को काफी सुविधाएं मिल रही हैं, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम 2 मिनट में लगा सकते हैं। तो उन्हीं का एक फार्मूला यूज करेंगे। उन्होंने एक फार्मूला दिया था भैया, ये बोले थे, इनका नाम था पाइथागोरस, ठीक। जो अंग्रेज लोग होते थे अपना नाम के बड़े शौकीन थे, क्योंकि कुछ भी कर देगा हमारा नाम से खोल दो, ये हमारा नाम से खोल दो, ठीक। तो इसी तरह ये जो पाइथागोरस, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एक अपनी थ्योरम दे दी, प्रमेय दे दी कि हमारे नाम से खोल दिया भाई, एकदम तगड़े वाले टाइप से। तो क्या बोल दिया यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। इनके नाम पर क्या बोल दिया गया, पाइथागोरस प्रमेय बोल दिया गया। अब इनका मतलब क्या है, इसे हम काहे इनका बहुत बड़ा महान बोल दे रहे हैं, हाँ, जो ये चीजें हैं। तो इन्होंने एक ऐसा जुगाड़ बता दिया था, इन्होंने ये बताया था, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक। इधर वाली जो है इसकी कोई मीटर दिया गया है, कोनो मान दिया गया है, 2 सेंटीमीटर 5 चाहे जो मान लो, इनका भैया कोनो मान दे दिया है, और नीचे वाले का भी कुछ मान दे दिया। पूछ रहे हैं कि ठीक जो बीसी भैया हैं इनका मान बताओ। तो बहुत जो हमारे मैथमेटिशियन थे
थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं जब इसके बारे में कुछ चर्चाएं चल रही थी। तो जो हमारे पाइथागोरस सच्चा थे वो भैया हम कर देंगे, ये हमें पता हो ज्ञानी वाले टाइप से हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के, ठीक, और इन दोनों को जोड़ के कहें जो इनका वर्ग होगा, वर्ग मतलब भैया इनका जो स्क्वायर 2 दूना 4 वो वाला सिस्टम है, और BC मतलब 3 त्रिक का 9, इन दोनों को जब जोड़ देंगे, जो स्क्वायर को जोड़ देंगे तो जो इसके बराबर हो जाएगा। अब पहले समझो, ये बोलो पता नहीं कैसे बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो देखो जुगाड़ से बता रहे हैं हम, क्या जुगाड़ बता रहे, पाइथागोरस सच्चे बता रहे हैं, तो हम कॉपी कर रहे हैं, वो हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं। उन्होंने क्या बोला था, BC का स्क्वायर, ठीक, BC के स्क्वायर बोल रहे हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कई भुजाएं होती हैं उनके बराबर होती है। तो देखो दोस्तों, BC का स्क्वायर बराबर होता है जो एक टोपी लगी है, एक टोपी लगी है तो स्क्वायर बोल रहे हैं, जिन महाराज को प्रॉब्लम में समझ जाए, ठीक। और उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पर AB का स्क्वायर, ये कई भुजाएं हैं, ये मत सोचो कि बराबर है, कभी नहीं होता, ये अकेले इन दोनों को संभाल लेते हैं, वही खाओ कितने चौड़िया हम अकेले तुमसे जीत जाए, ऐसा कुछ इनका सिस्टम रहता है, ठीक। अब उसके बाद जो BC, हाँ AB ली थी, कोनो दिक्कत नहीं, और AC, यहाँ AC बीमारी हो गई थी ना, एक वैसे हम कुछ लिख दिए थे, ये AC के स्क्वायर। अब क्या बोल रहे हैं, हम अकेले तुम दोनों पे भारी हैं, बाहुबली और उनका वाला सिस्टम चल रहा है, ठीक। कटप्पा वैसे दोनों कंपेयर ठीक है ठाक थे, लेकिन इनका दूसरा चल रहा है, बोले हम अकेले तुम दोनों पर भारी, मतलब हम अकेले तुम दोनों के बराबर हैं, कहें कि हम दोनों का तो पता है, तुम दोनों, मतलब ये बोल रहे हैं BC का हमारा कुछ पता होता नहीं है, लेकिन काम करो तुम दोनों अपना वर्ग निकाल लो तो हम पता चल जाए कि हमारी शक्तियाँ कितनी हैं, ठीक। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दें, जितना आ जाए इनके बराबर होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक। वो हम नहीं बोल रहे, पाइथागोरस सच्चा बोले थे, उन्हीं के नाम पर हमें बोल दे रहे हैं। तो AB का मान कितना दिया भैया, AB का मान 3 दे दिया गया, ठीक। स्क्वायर कर दे रहे हैं क्योंकि स्क्वायर के बाद टोपी लगी तो टोपी यहाँ भी लगा दी, और यहाँ पर 2 का कितना कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर भैया हम कर दे रहे हैं BC का स्क्वायर, जो BC के स्क्वायर है वैसे छापे हैं, अब इधर 3 त्रिक का 9 कर दिए हैं और 2 दूना 4, अब BC के स्क्वायर बराबर आ गया 13, लेकिन हम स्क्वायर की बातें नहीं कर रहे, जो BC का मान निकालना है, यहाँ AB स्क्वायर का थोड़ी मान निकालना है, BC साइड का मान। तो अब इन्होंने बोला काम करो, हमारी टोपी हटाओ, हम सब लोग खाली ले रहे हैं, हमें लेना, जबकि टोपी हटाएगी मतलब जो स्क्वायर हटाएगा जब उस साइड में चला जाएगा तो इनके ऊपर एक ही तिरंगी टोपी आ जाती है, तिरंगी टोपी मतलब क्या आ जाता है, लूट हो जाता है, ठीक। जब इनकी टोपी हट जाती है उसके ऊपर तिरंगी जो टोपी आ जाती है, उसी को मतलब जो आपका इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा भैया, जो रूट रहेगा वही क्या होगा, BC का मान होगा, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, √13 हो जाएगा, जो हमारे BC चच्चा का मान है वो √13 है। ये हमारे कौन जुगाड़ बताए थे, ये हमारे पाइथागोरस चच्चा, इनका कुछ मकसद ऐसे था, ये बोल रहे हैं कि दूसरे का मान पता रहेगा, दूसरे के अपनी शक्तियों से निकाल सकते हैं, इनका ये जुगाड़, ठीक। हम नहीं बोले थे, इन्होंने बोला था। अब हम इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं, आप लोग समझ गए और 5 मिनट दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना, तो ये समझ लेना। अब हम आपको बताने चल रहे हैं जो ये √2 का खेला बना है, नहीं फिर बोलोगे कहाँ लपेट रहे हैं आप। तो देखो भैया, इसे हम 1 मान लिया गया, अब ये बोल रहे हैं कि अगर इन्हें और एक इधर है और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल बना देंगे, चाहे तो आप चांदी का सहायता बना सकते, इसी एक ये है, इधर भी क्या बना देंगे, एक, ठीक। तो यहाँ भी इसे क्या कर देंगे, जुगाड़ कर देंगे, जुगाड़ में कर देंगे, तो भैया इसका जो मान आया हमारा महाराज 1 है, इनका भी कितना है, 1 है, समझ लो, यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसके बारे में हम नीचे लिख दिया, इससे कोनो मतलब नहीं करें, 0 है, ऐसा कोई सिस्टम है, ये जो डिस्टेंस 1 है, ये भी क्या है, 1 है, ठीक। इसमें कुछ खतरनाक टाइप से भी मान लेंगे, अब वही चच्चा वाला काम करा, पाइथागोरस चच्चा वाला काम। तो भैया क्या करेंगे, इसमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। आप खुद थोड़ा राक्षस टाइप वाले दिमाग लगाओ आप लोग। अब ये करना क्या पड़ेगा, अगर हम AC स्क्वायर कर दें, ठीक, AC मतलब बड़ी भुजा है, BC का स्क्वायर प्लस कौन भैया, यहाँ पर AB मारा है, तो AB के स्क्वायर अगर हम
हमें तो भैया AC का मान पता है, दोनों पता है, इसका पता नहीं, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। BC चच्चा का मान है क्या है, और क्या है, और AB चच्चा का भी क्या है, ठीक है। अगर इन दोनों हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एक एक कम एक, चाहे एक करोड़ बार, एक एक कम एक, और एक एक का गुणा 3 बार, एक गुणे एक, तो एक मतलब दुनिया भर का जितना 100 बार कर दो तब भी एक आ जाएगा, ठीक। यहाँ एक एक कम एक किसी छाप देंगे, यहाँ भी एक कम एक छाप देंगे, यहाँ एक एक जोड़ कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये हटा देंगे तो हाँ, जो इसकी टॉपी है उधर क्या आ जाएगा, और तीसरा टॉपी आ जाएगा, मतलब रूट आ जाएगा। इधर क्या आ गया, √2 है। ये तो चमत्कार होने लगा, क्योंकि हमें √2 ही निकालना था महाराज। पहले क्या निकालना था, √2। ये कितना मान आ गया भैया, √2। अब कुछ लोग को लगेगा ये तो नंबर लाइन पे खींचना था। नंबर लाइन मतलब ये रेखा जो लंबी सी चली गई क्या रेखा, इस पर तो ऊपर टांग दिया, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है भैया। अब करेंगे जो लकड़ा महाराज हमारे होते हैं, जो कंपास होते हैं, अब उनका हमारा यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। क्या करेंगे, उन्हें एकदम ठिकवा जैसे बांध देंगे, जैसे बांधा जाता है, उसके बाद यहाँ से रख देंगे, ठीक। और समझ लो फिर से, यही कोने पर रख के यही एकदम नाप लेंगे यहाँ तक। ऐसे जब यहाँ पर मार देंगे तो जो है यही जो जगह रहेगा ये हमारा √2 हो जाएगा, ठीक। इसी को हम √2, इसका कोई नाम वाम रखेंगे, चलो हम सब ऐसे सीख लीजिए, ठीक। ये हमारा हो गया। हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हमें एक चीज और दे दिया है, √3। अब थोड़ा हल्का सा और लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे भैया, ये √2 तो हमारे है, तो इसी जगह पर, ठीक, इस जगह पर भैया एक हम फिर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे ऐसे करके, तो इसे भी एक लिख देंगे, ठीक। और फिर इसे हम ऐसे करके यहाँ जुगाड़ में बना देंगे, 90 यहाँ ला देंगे। अब देखो फिर क्या, ये AC इसे हम मान लेते हैं D। अब हमें √2 इसका पता है, यहाँ तो ये जो ये वाली महाराज, ये वाली भुजा बीच वाली, इसका √2 है, इसका मत छाप देने के लिए, ये तो दोनों एक में ऐसा कुछ नहीं। जो AC वाली है उसका हमें पता है क्या, √2, लेकिन AD वाली का नहीं पता है, तो फिर पूरा हम सिस्टम करेंगे क्या, जो सबसे बड़ी भुजा ये मानी जाएगी, इसका पता नहीं, हम क्या करेंगे भैया, AD के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर, यहाँ DC के स्क्वायर, AD के स्क्वायर बराबर AC कितना दिया गया भैया, AD दिया गया है, AC तो है, हाँ, AC √2 दे दिया गया है, और इसका AD का मान लिए बहुत दिक्कत नहीं। अब AD के स्क्वायर इसे छाप रहे हैं, √2 का करेंगे खेला तो 2 आ जाएगा, और ये कम है 1000 बार आ जाएगा। तो अब यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर जो मान आ रहा है, यहाँ पर 3 आया, लेकिन फिर क्या करेंगे, टोपी हटा उधर क्या जाए, नीचे वाली टोपी आ जाएगी, तो AD बराबर कितना आ जाएगा, √2। अरे फिर खेला होगा, खेला हो रहा बार। तो यहाँ पर भैया फिर ये जो हमारी ये AD का जो मान आया, ये √3 आ जाएगा, ठीक, ये √3। अब क्या करेंगे, ऐसे फिर लंगड़ा जो रहेगा प्रकार वगैरह, ये फिर ऐसे करके छाप देंगे। ये जो हमारा ये जो जगह रहेगा, यहाँ पर हमारे √3 महाराज समझ जाएंगे, इसे हम D से दिखा देंगे, ठीक है। अब ये चीज़ हमें बताना था, और ये चीज़ हमने बता दिया है। और थोड़ा ये आप लोग चाहो जिस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो कहीं आप एग्जाम्पल बढ़िया विभाग लिखा है वो भी छाप सकते हो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं, आप चाहे जैसे, ठीक है। अगर आप लोग को ठीक ये वीडियो समझ में आया हो या अच्छा लगा हो, और आप लोग को और एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए इसी तरह संबंधित, ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हमें इस चीज़ की, इस टॉपिक की वीडियो चाहिए। 9th-10th की कोई भी, आप साइंस से संबंधित पूछ सकते हैं या मैथ से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बाकी आप लोग अगर वीडियो समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब